बोलने की स्वतंत्रता या यूं कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंग्लैंड के महान विचारक और दर्शन शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के बिना बोलने की स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मिल कहा करते थे कि यदि किसी विचार को दबाने या शांत करने का प्रयास किया जाता है तो वो विचार सत्य होने की पूर्ण संभावना होती है। सही बात है, लोग बहुत बार सच्चाई को ही दबाने का प्रयास करते रहे। बोलने की स्वतंत्रता पर कोई शासक अंकुश लगाने का तभी प्रयास करता है जब उस शासक को भय होता है कि बोलने वाले के सत्य को सुनकर जनता उसके विरुद्ध ना हो जाए। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से शासक की अपनी ही कमजोरी प्रकट हो जाती है। उसमें सत्य सुनने का साहस नहीं होता है। हो सकता है कि किसी विचार में बहुत थोड़ा ही सत्य हो, पर जब तक बहस करने की आजादी न दी जाए तो सत्य और झूठ में फर्क निकालना आसान नहीं होता। अधिकांशतः देखा गया है कि झूठ की आधारशिला पर अपने को उठाकर शासन कर रहे नेता सत्य से बहुत डरते हैं और सार्वजनिक बहस से भागते रहते हैं। ऐसे नेताओं या शासकों को यदि कभी बहस के लिए चुनौती दी जाती है तो वो कहते हैं कि वो कानून को मानते हैं और अपने विचार कानून के समक्ष रखेंगे, जबकि सब जानते हैं कि कानून की आंखों में धूल झोंकना इन नेताओं को कितनी अच्छी तरह से आता है। शासक तो ऐसा होना चाहिए जो ये कहने की ताकत रखता हो, सभी विचार मुझ तक पहुंचने दो ताकि मैं सही या गलत सभी विचारों को सुनकर और अच्छा बनने का प्रयास कर सकूं। पर दुर्भाग्य, विश्व के लगभग सभी नेता औरों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। विरोधी विचारों को दबा देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला और सत्य आज नहीं तो कल जनता को मालूम हो ही जाना है। अच्छा शासक सच्चा और निष्पक्ष होता है और उसमें सत्य और असत्य दोनों सुनने की क्षमता होती है। वो विरोधियों के विचारों को सुनता है और उत्तर देता है, न कि प्रश्नों के जवाब देने के स्थान पर बोलने वालों की कमियां गिनाना शुरू कर देता है या उनका ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप शब्द बोलना शुरू कर दें और कुछ भी कहने लगे। बोलने की स्वतंत्रता का तात्पर्य विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। शासक को अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। शासक को अपनी आलोचना सुनकर अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए और आगे ठीक करने का वचन लेना चाहिए। झूठ बोलकर और सच्चे विचारों को दबाकर शासक कुछ समय तक तो शासन कर सकता है, पर जल्द ही उसका अंत हो जाता है। शासक तो जनता का प्रतिनिधि होता है और वो जनता की आवाज होता है, और जब वो शासक ही जनता की आवाज को दबाना शुरू कर दे और उनको सत्य बोलने के लिए दंडित करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि उस शासक के अंत का प्रारंभ हो चुका है। सत्य दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, पर सत्य कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। बोलने की स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में लेते हुए शासक यदि सभी को शासक की आलोचनाओं के बारे में बोलने की अनुमति देता है तो वो शासक जनता के और नजदीक आने लगता है और लोग उस पर और अधिक विश्वास करने लगते हैं। ये मात्र शासक और प्रजा तक ही सीमित नहीं है, इस बात को सभी स्थानों पर ध्यान में रखना चाहिए। परिवार में भी अपनों से छोटों की बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो सत्य बोल सके और अपने जीवन को सही रास्ते पर चला सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।